स्लोगन ही है कि आप जिस स्थान से हैं उससे ऊपर विकास करें, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। या तो आप विकास करेंगे या विनाश करेंगे। तीसरा ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नहीं करें तो वही है वही टिके रहेंगे, नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दरकिनार कर लेता है और वह चाहता है कि मेरा जो बैंक बैलेंस है उसी से मेरा काम चल जाएगा, तो आपको पता चलता है कि कुछ ही दिन के बाद दिवालिया हो गया, क्योंकि उसने उस प्रक्रिया को अपनाना बंद कर दिया जो उसके विकास के लिए है। बहुत ही मशहूर है, आप लोगों ने कहानी सुना होगा एंड्रॉयड की, सॉरी, नोकिया एंड एंड्रॉयड की, यस, या कोटक की और डिजिटल कैमरे की। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कितना भी बढ़िया स्मार्टफोन हो, अगर उसको सुबह में उठा के चार्ज मत कीजिए, काम करता है क्या? यस और नो, यू कैन राइट डाउन। नहीं करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है और हमेशा उसमें एंटीवायरस भी डालते रहना पड़ता है। कितना भी बढ़िया फोन हो, कितना भी बढ़िया आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, अगर एंटीवायरस उसमें नहीं डालेंगे ना तो कचरे वायरस उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम उसी चीजों की बात करने वाले। यह जो नेटवर्क इंडस्ट्री है इतना बड़ा है कि यहां से दुनिया के सबसे ज्यादा लोग यहां पे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग एम्प्लॉय हैं? नहीं, हमें इससे फर्क पड़ता है कि मुझे इसके बारे में कितनी जानकारी है। और इसी सेशन को आगे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स के बारे में बात किया था। यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसमें हमने बोला था रिस्क फ्री बिजनेस है, इसको कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है जिसमें कोई समय की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये इसमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन मिलता है। हमने बात किया था लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ हम अपने लाइफ को फुल्ली एक्सपोज करते हैं, जीते हैं, जिंदगी जीने का मजा लेते हैं यहाँ पे, और अपने औलाद के लिए, अपने संतानों के लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ करके जा सकते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल दिस बिजनेस। फिर हमने काइंड ऑफ एमएलएम की बात की थी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट का छद्म बिजनेस शुरू किया है, दिखता है प्रोडक्ट लेकिन होता है इन्वेस्टमेंट है। और सर्विस बेस्ड, आपका नेक्स्ट मनी, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड का ऐसा मिला जुला रूप है जो यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का इतना मिला जुला रूप है कि अभी तक कोई ऐसा इंडस्ट्री में रिसर्च नहीं हुआ है। वी ऑल आर ब्लेस्ड। यस, बात सही है कि हम कोई भी चीज जो पहली बार जाता है उसको दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है। कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ पर दर्शक वह कहलाता। नेक्स्ट मनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी का कॉपी नहीं करती है, लोग इसके कॉपी करते हैं। तो हो सकता है आपको किसी चीज में कभी समस्या हो जाती है। कभी कल एक भाई साहब का फोन आया था, बोला सर मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, इसका सही पे ना सही समय पे नेटवर्क नहीं चलता है। बोला सर पेटीएम का भी नहीं चलता है, कभी तो गूगल और फेसबुक भी फेल होता है। हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, क्योंकि आप वैसे चीज का साक्षी बन रहे हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का यूनिक कॉम्बिनेशन, सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड का यूनिक कॉम्बिनेशन, हेल्थ एंड वेल्थ का यूनिक कॉम्बिनेशन। यस, और आप सभी इसके फाउंडर मेंबर हैं। आप इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए बढ़ रहे हैं। हमने इस पे कल विशेष चर्चा किया था। अब हम चर्चा कर रहे थे टाइप ऑफ प्लान की, और टाइप ऑफ प्लान से बहुत लोगों को ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिली जिसके बारे में हम यहां जानना चाह रहे थे। ये मैं उसको रिपीट जरूर करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे प्लान जो बेसिक स्टार्ट किया गया वह जनरेशन प्लान से हुआ। जनरेशन प्लान की खासियत यह है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है। अगर कंपनी ने डिसाइड किया हमको 50% बांटना है तो 51% नहीं होगा। कितने लेवल पे कितना बांटना है उनका फिक्स है। क्राउन डायमंड को कितना जाना है, डायमंड को कितना जाना है, कोई अलग से नहीं। उनको प्रमोशन पे कितना खर्चा करना है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना करना है, ट्रेनिंग पे कितना करना है, एवरीथिंग इज फिक्स। यही कारण है कि कभी भी जनरेशन में काम करने वाली कंपनियां बंद नहीं होती। यस जेंटलमैन। दूसरा एक प्लान होता है बाइनरी प्लान। अब जनरेशन के मेरिट क्या है? मेरिट यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, और डिमेरिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा उनको करना पड़ जाता है कभी कभी टीम को रिटेन करने के लिए कि प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड कर देते हैं, ओवर, जो बहुत ज्यादा एमआरपी कर देते हैं। 100 रुपए का सामान वहां 500 पे बिकता है। क्यों? टीम को खुश करना है, क्योंकि एक क्राइटेरिया है, हर एक आदमी को आपको पैसा बांटना है, हर एक लेवल पे पैसा बांटना है, दिक्कतें आती है। दूसरी उसकी डिमेरिट्स क्या है कि
अगर आपका सिंगल लाइन चल रहा है या एक टीम की रफ्तार आपके टीम के बराबर है तो आपको वहां से इनकम नहीं आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू के इनकम मायने रखते हैं। अगर शुरू में आपने काम किया और आपका जो डाउनलाइन है उसी आपसे स्पीड उसकी कम नहीं है तो फिर आपको इनकम नहीं होगा और आप डिमोरलाइज हो जाते हैं या आपका टीम डिमोरलाइज होने लगता है। ऐसी स्थिति में इस प्लान से लोगों को झिझक हुई और इसका ग्रोथ कम देखा जाता है। ऑफ कोर्स दूसरा प्लान आया जिसने इस चीज को एड्रेस किया, बाइनरी प्लान। सिर्फ 2 लाइन चलाई है और अनलिमिटेड पैसा कमाई है, इस नाम पे प्लान आया। लेकिन इस प्लान की क्या खासियत है? शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, प्लेयर एक जगह मैच हो रहा है, 2 जगह मैच हो रहा है, 4 जगह मैच हो रहा है। लेकिन आगे चल के जब 4-4 पेयर मैच होने लगते हैं, 5-5 पेयर मैच होने लगते हैं, तो कंपनी का जितना इनकम होता है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। और इसमें एक सेट वर्कर वर्ग आया। उसको पता है कहां आईडी डालने से 3 बार हिट होगा, कहां डालने से 4 बार हिट होगा। और ऐसे करके वो लोग जितना डालते हैं उससे ज्यादा निकालने के चक्कर में लग जाते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनियां को हमने बंद होते हुए देखा, आपने भी अनुभव किया होगा। फिर कंपनी के बाद एक समस्या आ जाती है। कंपनी के बाद समस्या आ जाती है, वो प्रोडक्ट का रेट बढ़ाने लगते हैं, कैपिंग लगाने लगते हैं, किसी न किसी बहाना करके लीडरों को बाहर करने लग जाते हैं। उनको एक बहाना चाहिए। उनको पता है 2 लाइन ही चलाना है और ये भाई साहब के दोनों साइड में 2-2 और डायमंड आ गए हैं तो इनको करो बाहर। यस। तो लीडरों के लिए भी नुकसानदायक और कंपनी के लिए भी नुकसानदायक। लेकिन इसने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे बांटे हैं। तो बाइनरी प्लान वाज गुड, बट उसमें जो कुछ वायरस आ गए ना, वे वायरस ऐसे हो गए कि नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया। कल कुछ लोगों ने बताया था कुछ कंपनी के बारे में कि उस कंपनी में जो भी जाता था उसको बोलता था तुमको पावर लाइन दे देंगे। और उस पावर लाइन की वजह से हर एक आदमी पावरलेस हो गया। जो भी उसके बाद ज्वाइन करे उसको ऊपर बैठ जाए, जो भी ज्वाइन करे उसको ऊपर बैठ जाए। नतीजा यह हो गया कि कंपनी बैठ गई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आर यू अवेयर दैट कंपनी? यस। ग्रेट। मैं एक चीज लगता है कि इसके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आर यू ऑल एबल टू सी द अदर चैट? 1 मिनट। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स ओके, आई होप सो। Great, great. I'm really obliged that chat was not enabled. Yes, thank you so much. Yes दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था तीसरा प्लान। बाइनरी प्लान की एक बहुत बड़ी और डिमेरिट हो गई, वहां लीडरों को सेटिंग किया जाने लगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में इस नाम की बाढ़ आ गई कि जब तक कोई लीडर सेटिंग नहीं करवा ले काम ही नहीं शुरू करे। और इसकी वजह परिणाम में हुआ, कोई कंपनी कभी मेवा में काम कर रहा था, कभी सेवा में काम कर रहा था, कभी हनी मनी में आ गया तो कभी फलाने मनी में चला गया, तो कभी बिटकॉइन में चला गया। उसको आदत थी जंप मारने की, जंप मारने की, जंप मारने की। और जब कोई कंपनियों ने उनको वह तवज्जो देना बंद कर दिया तो वे चल बसे, उस कंपनी से चल गए, सॉरी। यस दोस्तों, बाइनरी सिस्टम में जो लोग काम करते हैं ना और जहां सेट वर्किंग शुरू हो जाती है उनका माइंड करप्ट हो जाता है। थर्ड चीज आया ऑटो पुल प्लान। यह उन लोगों को ल्यूर करने के लिए बनाया गया, तुमको काम नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, इस कंपनी में आईडी डाल दो और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगा आपको पैसा मिल जाएगा। भाई साहब, सिस्टम बदल रहा है। हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार में इसलिए आ रहे हैं कि संयुक्त परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जो काम नहीं करते थे फिर भी उनका काम चलता था और परिवार का ग्रोथ रुक जाता था। निकम्मों की संख्या बढ़ने लगी थी, 2 लोग कमाते थे, 10 लोग बैठ करके खाते थे। अब स्थिति यह होगी कि हर एक आदमी एकाकी जीवन जीता है और हर एक आदमी को कमाना पड़ता है। ऑटो पुल प्लान एक इसी तरह का रिसर्च था। लोगों को खूब बेवकूफ बनाया गया। आप ना आईडी डाल दो, कुछ नहीं, 10,000 रुपए लगा दो और आपको हर एक ना अगले महीने 10, 20, 25, 30 और आप करोड़पति बन जाओगे। धन लक्ष्मी करके एक प्लान आया था, अगर आप लोगों को याद हो, और उस समय से प्लान की बाढ़ लग गई थी। अच्छी अच्छी कंपनियां और उसके लीडर उस बहकावे में आ गए थे। एसओबीएम भी इसी का विक्टिम बना था। कुछ लीडरों ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऑटो प्लान लाया। एक बहुत अच्छी कंपनी थी, आरसीएम के टक्कर में थी, इफ यू ऑल रिमेंबर, इन 2004। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पे किसी कंपनी की शिकायत या बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं इस
इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहा हूं। कौन कौन से प्लान हैं, अगर किसी को इस बात के लिए आपत्ति हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यस, ऑटो पुल प्लान उन लोगों पे बर्डन की तरह था जो लोग मेहनत करने वाले थे, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा उन लोगों में बटे जो मेहनत नहीं करते हैं, तो आपकी इनकम कम होगी। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यस। और यही कारण है कि शुरू में लोग जुड़े और उसके बाद जो काम करते थे वे लोग काम करना कम कर दिए, क्योंकि उनको उसके मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं आ रहे थे। और जो लोग इसलिए जुड़ गए कि बिना काम के पैसे आ गए, जब उनको पैसा नहीं आने लगा उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और आज के डेट में एक भी कंपनी ऑटो पुल प्लान पे सरवाइव नहीं कर रही है। दैट इज टोटली आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। थर्ड, लेवल प्लान, टोटली यूनिक प्लान और टोटल ऊपर के सारे डिमेरिट्स को दूर करते हुए लेवल प्लान आया। लेवल प्लान में भी दो तरह के प्लान थे, पहले ज्यादा बांटो और बाद में कम बांटो, वॉल्यूम बढ़ेगा, लोगों को इनकम होगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? जापान लाइफ लेवल प्लान के तहत थोड़ा लेवल प्लान और जनरेशन प्लान का मिला जुला था। सबसे पहले 12%, उसके बाद 8, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके कंपनियां काम करती। उनका मानना है नीचे जाके वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन देखा गया जब तक आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तब तक लोग बैठ जाते थे। और शुरू में आप 10 ज्वाइनिंग लगाए, दूसरे लेवल पे भी 10, तीसरे पे लेवल भी 10, तो आपकी इनकम कम होने लगती थी। फिर एक नया रिसर्च किया इस इंडस्ट्री में, और उसका श्रेय जाता है इंडियन मार्केट में इस प्लान को लाने का आवर ग्रेट सीएमडी अभिषेक कुमार वर्मन जी का। इन्होंने इनवर्स रेशियो में प्लान लाया। पहले 2%, 3%, 4%, 5%, 6% और 10% पे। इसका फायदा क्या हुआ? जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हो, आपका वैल्यू भी बढ़ता है और पर आईडी इनकम भी बढ़ता है। लोगों की संख्या भी बढ़ी और उसका स्लैब भी बढ़ा और आप इनकम बढ़ती है। दोस्तों, यहां एक चीज ध्यान रखना है, इस बिजनेस में आपकी इनकम 1 साल पूरा होने के बाद आता है, क्योंकि यह प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, क्योंकि टीम भी बढ़ता है और मिलने का परसेंटेज भी बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जयराम जी की, उनका पेशेंस जवाब देता है बहुत कम इनकम है। इनकम नहीं है साहब। अगर आपको तुरंत इनकम चाहिए ना, तुरंत फसल चाहिए, तो टमाटर लगाइए, 1 से 2 महीना में फसल तैयार, खा पी के निश्चिंत, रोज चटनी बनाइए। लेकिन वो चटनी, बरसात आई, टमाटर खत्म। लेकिन अगर आपको आम का वृक्ष लगाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले साल हो सकता है कुछ नहीं मिले, दूसरे साल कुछ नहीं मिले, लेकिन तीसरे चौथे साल से जब मिलना शुरू होगा तो आने वाले 50-100 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन शुरू की शर्तें है कि जब उसको आप लगाते हो ना, तो पानी भी डालना है, खाद भी डालना है, जानवरों से रक्षा भी करना है। यहाँ पानी और खाद क्या हो गया? आपका ट्रेनिंग, एजुकेशन। जानवरों से रक्षा करना यानी निगेटिविटी से दूर रहना। अगर वैसे करके इस पौधे को लगाते गए, 1 साल 2 साल के बाद यह आम से भी जबरदस्त आपको आम देने वाला है और आम से खास व्यक्ति बन जाएंगे। यस सर, थैंक यू सो मच रामदेव प्रसाद जी, रविंद्र जी, फॉर योर गुड विशेष। अब एक चौथा, पांचवा सिस्टम आया है साहब, अभी आप लोग अवेयर हैं या नहीं है, जितने भी बिटकॉइन वाली कंपनियां हैं और डिजिटल करेंसी के नाम पे कंपनियों का बाढ़ आया है, वे लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के अलग अलग टेक्नोलॉजी के नाम पे आपको, मैं तो नहीं बोलूंगा कि बेवकूफ बनाने आते हैं, आपको लालच जरूर देते हैं। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज के डेट में कोरोना के काम में सबसे बड़ा फ्रॉड डिजिटल करेंसी के नाम पे हुआ। सभी लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं बिटकॉइन का, और उसके नाम पे एथेरियम हो, ट्रोन हो, बहुत सारे आज के डेट पे 116 लिस्टेड करेंसियां हैं जिसमें ट्रेडिंग होता है। और मैं आपको बता दूं, ऐसी करेंसियों की भरमार आ गई है और ऐसी कंपनियों की भरमार आ गई है जो रोज नई नई करेंसी निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखें, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी एक अलग थी जिसको बहुत जल्दी क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसका अनलिमिटेड एडिशन नहीं है, जितना बन रहा है उससे ज्यादा तो गायब हो रहा है। लेकिन बाकी करेंसियां उनका कोई लिमिटेशंस नहीं है। मैं अगर ट्रोन की बात करूं तो ट्रोन जितना चाहे उतना क्रिएट किया जा सकता है, और जिस चीज को अनलिमिटेड क्रिएट किया जा सकता है उसकी प्राइस कभी भी रेगुलेट नहीं हो सकती।
और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है, आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दैट, मेरे कुछ स्टडी है उस फील्ड में, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि जो चीजें हवा में है वो हवा में ही रहेगी, संभल करके। दोस्तों, आज के डेट में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को डिजिटल करेंसी के नाम पे, और वे लोग मैट्रिक्स प्लान को लाते हैं। मैट्रिक्स प्लान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो पुल प्लान एंड बाइनरी प्लान। खैर, अब हम बात करते हैं कि इतने तरह की प्लान है साहब, आपने बताया हमारा प्लान दूसरों से बेहतर कैसे है। यस, हमारे प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जनरेशन प्लान की तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। लेवल प्लान में कितना बांटना है, कितना किसको इनकम आनी है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, इसलिए कंपनी की ड्यूरेबिलिटी है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो चीज लेवल प्लान में है वह चीज बाइनरी प्लान में नहीं है। इनकम ज्यादा बाइनरी में होना है तो बाइनरी के लिए एक अलग शॉपी है, शॉपी का प्रोडक्ट है। बाइनरी में फास्ट इनकम लेना है, यस यू कैन गो फॉर द बाइनरी। लेकिन बाइनरी में जो सेटवर्किंग जो सबसे ज्यादा बाइनरी को खराब किया, उसका यहां पे ऑप्शन नहीं है। यू कैनॉट पुट योर आईडी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, दैट कंप्यूटर विल प्लेस इट एज पर एल्गोरिज्म सेटअप इन द सॉफ्टवेयर। आपकी जो ज्वाइनिंग है स्ट्रीम लेफ्ट और स्ट्रीम राइट ही लगेगी, यानी आप चाह के भी उस जगह पे प्लेस नहीं कर सकते जहां 3 मैचिंग 4 मैचिंग होकर के कंपनी को डैमेज किया जा सके। यस, और दैट्स व्हाई एज ऑन डेट द नेक्स्ट मनी हैज बिकम द बेस्ट नेटवर्किंग प्लान, बिजनेस प्लान इन दिस इंडस्ट्री। यस सर, योद्धा गोल्ड एम के यादव जी कहते हैं यस सर। सुरेंद्र कुमार जी का कहना है रोल अप क्या है। यस दोस्तों, लेवल प्लान की एक सबसे बड़ी मेरिट क्या थी कि आपका एक लाइन भी चलता है तो पैसा आता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये हो गया कि लोग एक लाइन में 5 ज्वाइनिंग लगा दिए और 5वें पे काम करना शुरू किए, उनको 5 आईडी तक पैसा आता था, बाकी पे काम नहीं करते थे। लगाए 1700 रुपए, निकाल लिए 17 लाख, क्योंकि 10 लेवल पे काम करना है, 5 लेवल तो पैसा आएगा। कंपनी को यह चीजें बहुत बुरी लगी, यह बुरी लगी कि लोग इस सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, यह सिस्टम से मैक्सिमम लोगों का फायदा उठाए, इसके लिए सिस्टम लाया गया। लेकिन लोग इस लालच में आ गए कि नहीं, हमें एक काम करूं और फायदा 5 गुना हो, क्योंकि जब आप 5 गुना फायदा लेंगे तो 5 लोगों को जो आप हेल्प कर पाते वह नहीं कर पाते हो। आपके अपलाइन को जो बहुत मेहनत कर रहा है, आपने एक के नीचे एक 5 आईडी लगा के छठे पे काम कर लिया, 4 लेवल के बाद आपका अपलाइन सिस्टम से आउट हो जाता है। मेहनत वो कर रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो आपके लिए मीटिंग ले रहा है, मोटिवेट कर रहा है, सारे कंप्लेन आप उसको पहुंचा देते हो और 5 आईडी लगा रखते हो। इस बात का कंपनी के पास कंप्लेन हुआ, जो लीडर वाकई वर्किंग थे उनके इनकम कम हो गए, और जो लोग नहीं थे वे लोग इनकम यहां से लेते थे, गुणगान किसी और कंपनियों का करने लगे। आपको पता है, दिस कंपनी इज नॉट कॉपी ऑफ एनी कंपनी। इसके सीएमडी के दिमाग की कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने लाया रोल अप सिस्टम। अगर आपकी आईडी पे सिर्फ सिंगल लाइन से इनकम आ रहा है, इसका मतलब आपने सेटिंग कर रखा है। अगर दूसरे साइड से काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम बंद हो जाएगी, और उसका क्राइटेरिया मात्र 5% रखा गया है। अब देखिए उससे फायदा क्या हुआ, आपका वह अपलाइन जिसको आपने एक के नीचे एक 5 और 10 आइडिया लगा करके आउट कर दिया था, उनकी इनकम माने लगेगी। जो ही आप अपने दूसरे लाइन से 5% इनकम जनरेट नहीं करे, यू विल बी आउट फ्रॉम द सिस्टम। यस, आपको उस पर्टिकुलर मंथ के अगले मंथ में कोई इनकम नहीं आने वाली, ध्यान रखें। तो अब आपके लिए लाचारी होगी कि दूसरे लाइन खोलेंगे, दूसरे लाइन खोलेंगे तो वह अपलाइन का जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, उसको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज, आपको प्रमोशन लेने में आसानी होगा। आपको पता नहीं है कि एक लाइन में एक 5 ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं, 5 डायमंड अलग अलग लाइन में बनाने से आप क्राउन डायमंड बनते हो। इन दोनों चीजों में आपके हित के लिए, कंपनी के हित के लिए और एक्टिव अपलायंस के हित के लिए, एक्टिव लोगों के काम करने के हित के लिए इस सिस्टम को लाया गया। एंड नाउ दिस लेवल प्लान हैज बिकम ब्यूटीफुल बिजनेस कंसेप्ट फॉर आवर नेक्स्ट मनी। थैंक यू सो मच रविंद्र जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, रोल अप क्या है। आई होप आप लोगों को रोल अप सिस्टम क्लियर हो गया क्या, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यू कैन कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप जिस काम को कर रहे हो उसके बारे में जानकारी लेना। थैंक यू सो मच अखिलेश कुमार जी, यू हैव कमेंटेड यस इट इज क्लियर नाउ, ग्रेट। अब हम लोग आगे चलते हैं
किसी भी कंपनी को करने के लिए आपको क्या चीज देखना चाहिए, क्या चीज स्टार्ट करने के पहले सोचना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग इस सिस्टम में है ना, जब ही कुछ अचीवमेंट कर लेंगे आप गोल्ड बन जाएंगे, उसके बाद पर डे आपको 5-7 कॉल आएंगे, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी, हर एक दोस्त आपको लीडर कंसीडर करने लग जाता है और बोलेगा पूरे वहां कहां फंसे हो, ये कंपनी कर लो। उसको पता नहीं है कि यहीं पे आपको ये रिकॉग्निशन मिला है, यहीं पे आपने यह शोहरत हासिल कर ली है जिसके बारे में आप काम करने वाले हो। लेकिन वो लोग आप ही को पर डे शिक्षा देंगे, कहां टाइम खराब कर रहे हो, इसमें तो इनकम ही नहीं है। यस, श्रीधर जी कहते हैं कि यस सर, फोन आता है मेरे को। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 3-4 चीज ध्यान रखना दोस्तों। पहला चीज, वो बिजनेस, उस जो बिजनेस है उसका प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल में पहला चीज देखना है, क्या भारत सरकार के गाइडलाइन को पालन करता है, क्या गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं इस पे, कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को ठग तो नहीं रहा है। आपको उसके प्रोफाइल को ध्यान रखेंगे, आपके 90% जो डाउट्स है उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं, मस्ट गो विद द कंपनी दोज आर ऑलरेडी हैविंग अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, उसका प्लान कैसा है, प्लान लंबा चलने वाला, इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है कि पैसे से पैसा दें और कुछ दिन दिए और फिर पतली गली निकल दिए। कहीं उसका ऐसा सिस्टम तो नहीं कि आगे सर्वाइव भी नहीं हो, बोलता है कि दूंगा 100 रुपए, अब 1200 रुपए दीजिए और हम रोज आपको देंगे 20, उसके बाद 1 2 3 4 5 7 24 रुपए हम रोज बांटते हैं और यह हम काम 30 दिन तक करेंगे। आपने 1200 लिया, 4 महीने तक हम आपको देंगे, महीने में 1444 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहां से संभव है? लेकिन लालच के बस में लोग आए और इंडिया में ऐसे बेवकूफों की संख्या कम नहीं है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त वहां गए और लौट के बुद्धू घर को आए, बोला हाँ शर्मा साहब आप सही बोलते थे कि चली जाएगी, चली गई। मैं बोला मैं तो डेट भी डिक्लेयर कर दिया था कि 31 मार्च के पहले चली जाएगी, क्योंकि फिर उसको रिटर्न फाइल करना है, दिखाएगी कहां से। और अब तो वाइंड अप का प्रोसेस कर रही है। बहुत सारी कंपनियां रोज आएंगी और जाएंगी। आपको अपना अगर कैरेक्टर खराब नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग का, आप हमेशा सावधान रहें। कोई भी कंपनी पैसे देके पैसे दे रही है, गो टू द बैंक, गो टू द म्यूचुअल फंड। उससे भी ज्यादा रिस्क लेना है, गो टू द शेयर मार्केट। बट डोंट वेस्ट योरसेल्फ एंड योर कैरेक्टर, योर पर्सनालिटी इन द नेटवर्क मार्केटिंग, जो बोलता है इतना पैसे लगाने से इतना पैसा दे दूंगा। आर यू एग्री विथ मी? ग्रेट ग्रेट। यस, रामोवत जी कहते हैं सर 60 डेज में कंपनी ऐसी भाग जाती है। थैंक यू सो मच। तीसरा साहब, जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, ऐसा तो नहीं कि आपको जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। एक कंपनी थी जो शादी का सूट देती थी, पहले 6-7 हजार में देती थी, फिर 10 हजार में देने लग गई और लंबी चली, मजे की बातें हैं। लेकिन लोग उस सूट को खरीदते थे और उस सूट की खासियत क्या था पता है? आप उस सूट को ले लेते हो और पैक करके रख देते हो, जब किसी की शादी होती है ना, उस पैकेट को उसको थमा देते हो। वह भी बंदा इंतजार करता है, अच्छा बेटा तेरे घर में भी शादी होने वाली है, 2 साल के बाद आपके घर में शादी हुई, वही पैकेट आपके पास वापस आ जाता है। वह सूट घूमते घूमते 15-20 सालों से घूम रहा है और आज के डेट में तो उस शादियों में वही घूम रहा है। कुछ लोग तो बोल देते हैं भाई, गिफ्ट इज नॉट अलाउड इफ अलाउड नॉट द सूट लेंथ। ऐसा क्यों होता है? आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट के नाम पे ऐसा चीज पकड़ा दिया जाता है जिसका आपके जीवन में कोई यूज नहीं है, और बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन होते हैं, उसके क्लासेस होते हैं, आपको मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात करता हूं, जहां सिर्फ मोटिवेट किया जाए आपको आतंकवादी बना देगा, जहां आपको एजुकेट किया जाए वहां आप सोल्जर बनते हैं। जज्बा दोनों के अंदर है, हिम्मत दोनों के अंदर है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक हमला करता है, एक आपकी सुरक्षा देता है। बी एजुकेटिव, अपने आप को एनरिच कीजिए नॉलेज के साथ। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगला है एजुकेशन सिस्टम। बिना एजुकेशन सिस्टम के कोई भी सिस्टम लंबा नहीं चल सकता, और एजुकेशन सिस्टम का दायित्व अगर कंपनी के पास है तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। अगर वो पर्टिकुलर लीडर के बीच में कंसंट्रेट हो गया तो लीडर की सबसे बड़ी क्षमता उसका नेटवर्क होता है। लेकिन जो भी उन एजुकेशन सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, उनको यह गलतफहमी हो जाती है कि मेरी वजह से टीम है, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल यही है साहब कि आप जमाने की वजह से हो, ध्यान रखो। वो फिल्म के डायलॉग के हिसाब से मत जाइए, दे आर नॉट द रियल हीरो,
रियल हीरो कौन है? जो एक्चुअल में लीडर्स हैं उनको देखिए। कल्याण सिंह जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, सिस्टम छोड़ करके बाहर गए, कहीं के नहीं रहे, वापस आए, फिर जैसे थे। आप किसी भी सिस्टम के साथ रहते हो तभी तक आपकी पूछ है, सिस्टम से बाहर जाते हो निकाल दिए जाते हो। जैसे दूध से मक्खी निकाल दिया जाता है ना, वैसे ही कोई आपको नहीं समझता। जब कंपनी का अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं खड़ा होता है तब तक कंपनी पे हमेशा पक्षाघात होने की संभावना होती है। कुछ लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और वो अपने टीम को डाइवर्ट कर लेते हैं कहीं और, जहां कस्में वादे खाते हैं कि बहुत बढ़िया टीम है, ये करना चाहिए, मैं तो सौगंध राम की खाता हूं, इस सिस्टम में ही रहूंगा सदा सदा। और वही लोग कुछ दिनों के बाद आपको कहने लग जाते हैं यहां तो कंपनी दिखाती ही नहीं कि कितना कंपनी को इनकम है। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। आपका अपना इनकम कभी तक नहीं रुका। कल एक भाई साहब बोल रहे थे कि सर आप ये बताइए कंपनी अपना दिखाती है क्या कि कितनी ज्वाइनिंग हुई। मैंने पूछा आपका रैंक क्या है? बोला मैं तो अभी सिल्वर 1 जाऊंगा। बोला यार बात सिल्वर की और पूछ रहे हो क्राउन डायमंड की। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, उन लोगों को अगर एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, बाइकॉट टैक्स सिस्टम। मुझे एक चीज से व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ओवर इम्फेसिस होते हैं। यह समर्पण का विषय है, यह सीखने का विषय है, लेकिन आप अंधाधुंध अनुकरण किसी का मत करो, किसी का नहीं। जो भी व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम में होता है उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक शिक्षक समाज में पूजनीय यह है क्योंकि बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। अगर आप अपने टीम के लिए ट्रेनिंग लेते हैं तो आप वही चीज की शिक्षा दी तो खुद फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करते शिक्षा नहीं दे सकते। बहुत सारे लीडरों को देखा हूं, शाम के 9 बजे प्लान लेते हैं और बोलते हैं 5 बजे जगना चाहिए। और उनके टीम के भी सारे लोग बोलते हैं हाँ सर 5 बजे जगना चाहिए, और सारे के सारे 10 बजे जगते हैं। अगर आपको टीम को करना है कि 5:30 बजे जगना चाहिए तो 5:30 बजे आपको भी जगना चाहिए। यस और नो? आर यू एग्री विथ इट? ग्रेट, वेरी गुड। अखिलेश कुमार जी कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद ज्ञानी नाम हो जाता है, और ऐसे लोग अगर कंपनी चलाने लगे तो रोज एक कंपनियां शुरू होंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ladies and gentlemen, this is the system, and we all are proud to be a part of Next Money, which is going to be a new revolution in MLM industry. It is a so unique combination of online, offline, healthy India and wealthy India, service based and product based, लेवल इनकम एंड बाइनरी इनकम। ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन आप लोगों को आज तक इंडस्ट्री में कहीं भी दिखा हो। यू मस्ट अपडेट मी, शायद मैं अपडेटेड नहीं हूं। हालांकि मुझे भी गलतफहमी होती है कि मैं बहुत जानता हूं, मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत चीजों को सीखा है, लेकिन हमें आज तक इससे बेहतर कुछ नजर नहीं आया है। और इस बात का हम आप सबको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जितने लोग इस सिस्टम में हैं, कि यू आर एट द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इस चीजों को समझिए और उस प्रतिमान को स्थापित कीजिए जो आज तक लोगों ने इस इंडस्ट्री में नहीं स्थापित किया है। यू कैन रीच अप टू 178 करोड़, क्योंकि यह कंपनी भी रहेगी, आप भी रहोगे, बस अपने आप को अपडेट करते जाओ। इतनी नई चीजें आने वाली है जिसका कोई मुकाबला नहीं। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस चैप्टर एमएलएम नॉलेज। कल हम बात करेंगे कि नेक्स्ट मनी में सफलता के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। कैसे नेक्स्ट मनी में, बहुत बढ़िया प्लान है सर, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन नेक्स्ट मनी में सफलता कैसे मिलेगी, कल हम पर इस बात करेंगे 10 पॉइंट के साथ। आप अपने पूरे टीम के साथ जरूर आना ट्रेनिंग में, पीछे पड़ जाना कि यार कल का प्रोग्राम तो तुमको देखना ही देखना है। यस, अब हम बात करते हैं अपना रेगुलर प्रोग्राम, हैबिट क्रिएशन। कैन यू अपडेट मी कि आज कौन सा दिन है अपने हैबिट क्रिएशन पार्ट का? टू ग्रेट डूअर्स, आप क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है।
हर एक आदमी चाहता है कि मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊं, उससे नहीं होगा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी इस कंपनी में रॉयल क्राउन डायमंड बनूं, पहला रॉयल क्राउन डायमंड मैं भी बनूं, उससे नहीं होगा। आपको उसके लिए करना पड़ेगा, टू बिकम ए ग्रेट डूअर यू हैव टू बी अलर्ट ऑलवेज, कि हम सिर्फ सोचते हैं या करते हैं। आज का टॉपिक भी इसी पे हो रहा है। इसके पहले हम कल के टॉपिक को हल्का रिकैप कर दें। हमने 7th डे में यह चीजें जानने का प्रयास किया था कि कोई भी चीज को करने के लिए क्या क्या जरूरी है। हमने सेल्फ असेसमेंट किया था अपना। अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो आप यह देखिए, आप वाकई जिस चीज को स्टार्ट किए हैं, जिस हैबिट को छोड़ना है या जिस नए हैबिट को सीखना शुरू किया है, आप उस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। धीरे चल रहे हैं कोई बात नहीं, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यस दोस्तों, आपने अगर किसी चीज को कमिट किया है करने के लिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप स्लो भी चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, आपकी जीत जरूर होगी। बहुत सारे लोग हैं कि उस हैबिट क्रिएशन को एडॉप्ट नहीं किए थे, मैंने सलाह दिया था आप उसको एडॉप्ट जरूर कीजिए। एक बार प्रयास कीजिए, एक बार स्टार्ट तो कीजिए। और इफ यू आर फास्ट देन स्टार्ट न्यू माइक्रो चेंजेस। आपने शुरू किया कि सर हमें ना 8 बजे सोने की आदत थी, अब हमने 5:30 पे लाया है। यस जेंटलमैन, वो एक दिन में नहीं होगा। आपको अपने सोने का टाइम, जगने का टाइम सिंक करना है। कम से कम आप 5 से 6 घंटे, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपको समाधि नहीं लगती है, तो आपको कम से कम 6 घंटे तो सोना चाहिए। मैं अपनी दिनचर्या बताऊं तो मैं रात के 11 बजे सो जाता हूं और 4 बजे जग जाता हूं। और यह काम मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं। 5 घंटे इज मोर देन सफिशियंट फॉर मी। क्योंकि जब 4 बजे मैं जगता हूं तो आधे एक घंटे मेडिटेशन में जाता हूं और वो मुझे इनफ रिलैक्स दे देता है। दैट इज माई डिसिप्लिन ऑफ माइंड। लेकिन अगर एक व्यक्ति को, किसी को मेडिटेशन की साधन ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो उनको 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। तो आई विल नॉट बाइकआउट दिस, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सोने की, जगने की प्रक्रिया भारत में सनातन धर्म के तरफ से है। सोना उस चीज का नाम नहीं है कि आप कितने घंटे सोते हो, सोने का मतलब वह है कि आप कितना बढ़िया सोते हो। यस, क्योंकि हमारे इतिहास में कहानियां पढ़ी है कि लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए थे तो जिंदा रहे थे, और अर्जुन स्वान निद्रा का था, वो कब जग सोते हुए भी वो तीर चला सकते थे, इतने अलर्ट रहते थे। तो सोने से मतलब नहीं है, अच्छा सोने से मतलब है। आपको जो भी चीज करो उसमें माइक्रो चेंजेस लाइए, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाइए। अगर आपने एक दिन चाहा कि मुझे पूरे दिन क्रोध नहीं करना है, तो दूसरे दिन इंक्रीज कीजिए, एक सप्ताह तक लाइए। अब आपने क्रोध पे विजय पाया है तो उसमें कर सकते हैं, जब भी मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। एक और आदत को ऐड कीजिए, अब आपके पास 2 हैबिट्स हो गई। आप अपने शीशा के सामने खड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब भी मिलूंगा मुस्कुरा के मिलूंगा। और यकीन मानिए, लोग आपको देखते हैं मुस्कुराते हो तो मुस्कुराते हैं। आपकी हैबिट में क्या क्या करना है, आप उसके लिए जिम्मेवार हो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, 2 दिन स्टार्ट किए, 3 दिन स्टार्ट किए, 5:30 बजे जगना, और कभी रात में बारात से पाए, फिर उसको छोड़ देते हैं। नो 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 जेंटलमैन, आपको बैटल जीतने से मतलब नहीं है, वार जीतना है। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति सारा बैटल नहीं जीता है। इवन अर्जुन और श्री कृष्ण जिस सेना में थे, उस सेना में भी पहले दिन हार हुई थी, उत्तम कुमार मारे गए थे। अर्जुन का अपना लगा, सबसे वीर बच्चा अभिमन्यु की हत्या हुई, भीर ने उसको दुश्मनों ने बद्ध कर दिया। घटोत्कच भीम का सबसे बलशाली बेटा मारा गया, लेकिन लक्ष्य क्या था? युद्ध जीतना। वैसे ही आपने बहुत सारे इस हैबिट क्रिएशन में आप जागे, तो आपको हो सकता है कि नुकसान हो, डिसकंटिन्यू हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो। रुकना नहीं, फिर वापस स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो, और तब तक करते रहो जब तक आप उसकी मास्टरी नहीं कर लो। गंदी आदत को छोड़ नहीं दो, अच्छी को अपना नहीं लो। यस जेंटलमैन, नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। उस डिस्ट्रैक्शन को, कोई भी चीज आपके लाइफ में आता है, मैंने आपको सजेस्ट किया था, ट्राई टू राइट डाउन हैबिट जनरल। जैसे बही खाता मेंटेन करते हैं ना, किसको कितना दिए, कहां घाटा हुआ, कहां नुकसान हुआ। जो लोग व्यवसायी हैं उसको जरूर ऐसा करते हैं। आपको भी अपने हैबिट के लिए वह बही खाता लिखने की जरूरत है। जस्ट राइट डाउन कि कौन सा, हम सिगरेट छोड़ना चाहते थे लेकिन कल सिगरेट पिए, क्यों पिए? क्योंकि वो अमित भाई साहब मिल गए थे जिन्होंने आपको सिखाया था। तो गुरु जी का सम्मान तो करना ही था, तो अमित भाई साहब से मिलना बंद कीजिए, काम कीजिए।
और वो जब आए ना तो बोले कि भाई साहब अगर सिगरेट के पैकेट लेके आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मैंने तो कसम खाया है शर्मा जी के सेशन में कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीने वाला हूं। डिक्लेयर इट। आप अपने सोशल मीडिया पे डाल दो कि आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, और यह देखो कितने लोग प्रसन्न होते हैं, कितने कमेंट्स आपको मिलता है। और वह दोस्त जो आपको स्मोकिंग कराता है ना, वो भी उस पोस्ट को पढ़ेगा, अगले दिन वो हिम्मत नहीं करेगा। मेक द टूल्स। आज हम इसी प्रकरण में आगे जानने वाले हैं। यस, उसके पहले मैं कह दूं, इफ नॉट स्टार्टेड योर कमिटमेंट, स्टार्ट द कमिटमेंट। आप ही बदल सकते हो अपने आप को, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, करना पड़ेगा। आज एट्थ डे का जो मुख्य टॉपिक है वह है इंस्पिरेशन। कोई भी चीजें आपको कितना इंस्पायर करती है वह डिपेंड करता है। 1% इंस्पिरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ 99% ऑफ प्रेस्पिरेशन। प्रेस्पिरेशन होता है आपका मेहनत, आपका स्किल सेट। सब कुछ आपने खूब ट्रेनिंग ले ली साहब, खूब करना है आपको, लेकिन क्यों करना है अगर क्लियर नहीं है तो सारी किताब में रखी हुई विद्या की तरह हो जाएगी। जब आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होते, इंस्पायर्ड नहीं होते हैं, तो आपका कितना भी नॉलेज काम नहीं आने वाला है। मैं आई विल अगेन टेक यू टू द महाभारत। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा पितामह भीष्म, अगर वे चाहते तो दुनिया की कोई ताकत उनको खत्म नहीं कर सकती थी। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था वह युद्ध में हार जाता है। स्किल की कमी थी क्या? नो। किस चीज की कमी थी? ही वॉज नॉट इंस्पायर्ड टू फाइट फॉर दुर्योधन। वे करना नहीं चाह रहे थे, वे नहीं चाह रहे थे कि दुर्योधन जीते, एक ऐसा व्यक्ति जीते जो अपने कुल के बधी का चीर हरण करना चाहता हो। क्या लाचारियां रही थी वह तो वही व्यक्ति जानता था, लेकिन वह जीवन में लड़ रहा था दुर्योधन की तरफ और विजय भव का आशीर्वाद दे रहा था युधिष्ठिर को। दोस्तों यही आपके साथ भी होता है। आपका 99% परस्पिरेशन इज जीरो इफ यू डोंट हैव इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और परस्पिरेशन का बहुत ही चोली दामन का साथ है। परस्पिरेशन विदाउट इंस्पिरेशन इज ए नाइटमेयर। आप खूब मेहनत करते हो लेकिन आप इंस्पायर नहीं हो उस काम को करने के लिए, तो वह एक दुस्वप्न है, नाइटमेयर है। अब बहुत सारे लोग को आप देखें खूब इंस्पायर्ड हैं साहब, जब भी मिलेंगे ना बोलेंगे जय नेक्स्ट मनी। आपको मिलेगा ये मेरा डाउनलाइन है ना बड़ा फिट है, ये तो हमेशा नेक्स्ट मनी ही जपता है, कॉलर ट्यून भी नेक्स्ट मनी। और जब उनको बोलो मीटिंग में कितने लोगों को बुलाए हो, बोला सर आज मैं जरा बिजी हूं, आज भाई की शादी है, रुको एक सप्ताह का टाइम दे दो। चलो एक सप्ताह निकल गया, अरे अभी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है। चलो भैया मम्मी की तबीयत आप फिर नहीं बोलते हो। अरे दादी मेरी ना, दादी माँ ना एकदम यार ऐसी स्थिति में आज न कल एक्सपायर होने वाली है। लो भैया हमारे जैसे आदमी तो उनके एक्सपायर होने का भी वेट कर ले। हम तो मेंटेन करते रजिस्टर, आप लोगों को भी बोला था पहले दिन। उसको आप अच्छे लीडर हैं, जनरल बनाना सीखिए। जो गेस्ट, जो आपका लीडर है, जो टीम के लोग हैं, उनकी डायरी लिखिए, उस कॉलम मेंटेन कीजिए, उनकी क्या समस्या से जूझ रहे हैं। अब अगला इंस्पायर है, जेन एक्स मनी का कॉलर ट्यून बज रहा है, जब भी मिलता है जेन एक्स मनी करता है, लेकिन जब काम करने की बात होती है तो वही ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मीटिंग में भी आएगा, ट्रेनिंग में भी आएगा, लेकिन लोगों को नहीं बताएगा। क्या ऐसे भी लोग हैं आपके टीम में? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इंस्पिरेशन विदाउट परस्पिरेशन इज ए डे ड्रीम। ख्याली पुलाव है। आप कितना भी इंस्पायर रहें, अगर काम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। और कितना भी काम करने का आपको तमन्ना हो, आपको स्किल हो, आपको नॉलेज हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में जाते हो क्या? अरे ऐसा ट्रेनिंग क्या जरूरत है, मैं तो 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। नहीं जेंटलमैन, आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर आप इंस्पायर्ड नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। ग्रेट ग्रेट। श्रीधर जी लिखते हैं यस, उनके भी टीम में है। गनीता देवी जी के भी टीम में है ऐसे लोग। क्या बात है। संतोष मिश्रा जी के भी टीम में है। आओ भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो खूब मोटिवेटेड हैं लेकिन काम नहीं करते। स्किल है लेकिन विल नहीं है, और विल है लेकिन करना नहीं चाहते, कर नहीं रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से सतर्क होना है। लेट अस नॉट बी ए ड्रीम डे ड्रीमर बाय जस्ट बीइंग इंस्पायर्ड। आप इंस्पायर रह के नहीं कुछ कर सकते, सिर्फ इंस्पायर नहीं होना है। और सिर्फ मेहनत करके भी कुछ नहीं करते। कितना भी ट्रेनिंग दे दो किसी व्यक्ति को, हिरन को ट्रेनिंग दे दोगे तो क्या वो शिकार करेगा? नहीं। उसके अंदर भी वो प्रतिभा होना चाहिए, वो करने की
जुनून होना चाहिए। आप लोगों ने कितने लोग दशरथ माझी के बारे में स्टोरी सुने हैं? दशरथ माझी पिक्चर भी बन चुके हैं उनके ऊपर। यस, आप लोगों ने सुना है, ग्रेट ओम प्रकाश शुक्ला जी का में जानते हैं। आपको क्या लगता था? बहुत बड़ा स्किल था उनके पास, बहुत सारे पैसे थे, पर्वत तोड़ने के लिए उसके पास क्रेन था। अरे छेनी हथौड़ी लेके खड़ा हो गया साहब, और उसने पर्वत को चीर करके और रास्ता निकाल दिया, इस रास्ते के नहीं होने की वजह से उसने अपने प्रियतम को खोया था। इंस्पिरेशन, जीवन के किस चीज के लिए आप कितना इंस्पिरेशन लेते हो, वही आपको उस सफलता को पाने में आपकी मदद करता है। इफ यू आर रियली इंस्पायर्ड टू डू समथिंग एक्सलेंट इन योर लाइफ, यू मेक योर सेल्फ रेडी। आपको पसीने बहाने पड़ेंगे, आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इज इंस्पायर्ड होना। कितनी भी आपके पास ताकत हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह ताकत का सही उपयोग तभी होगा जब आप उससे प्रेरणा लेंगे। मैं आपको बजरंगबली की कहानी सुनाता हूं। उनके जैसा बलवान व्यक्ति नहीं, और जब लंका जाना है, संपाति ने बता दिया कि भाई यहां से 100 किलोमीटर के बाद 100 योजन पे लंका नगरी बसती है, और आप जिसको क्षमता है चले जाओ, तो सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। जामुन जी बोलते मैं चला जाता, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं, और अंगद जी बोलते मैं तो चला जाऊं, लेकिन अक्षय कुमार मेरी हत्या कर सकता है, वही एक वीर है जो जिसके हाथ से मैं पराजित हो सकता हूं। और हनुमान जी चुप हैं। क्यों? परस्परेशन है, ताकत है, इंस्पिरेशन नहीं है। तब ऋक्षपति हनुमान क्या कहते हैं उनको, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दोस्तों क्या है वो? इंस्पिरेशन। हनुमान जी को भी इंस्पायर होने की जरूरत है। और उसके बाद लंका दहन इतिहास है। आपके भी अंदर उस इंस्पिरेशन को जागृत रखना है, और परस्पिरेशन को बढ़ाते रहना है, अपने स्किल को बढ़ाते रहना है, एंड देन यू विल बी द हिस्ट्री। People will follow you not on the Facebook, they will search you on Google, they will search you on YouTube, they will search you for their personal identity, personal idol। आप लोगों के बन जाओगे। Yes दोस्तों, to stay inspired we stay from those negative surroundings, but we stay inspired by positive surrounding। बहुत बड़ी शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, तो उनके साथ रहिए जो लोग पॉजिटिव हैं, उनके साथ नहीं जो आपके अंदर निगेटिव देखा करते हैं। मैंने आपको कल का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया सेशन था। किसी व्यक्ति को एक चीज कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, 8% बाइंडिंग में मिलता है कि 12%, और भाई साहब ने लंबा चौड़ा लिखना शुरू किया आइडिया नेक्स्ट वाले प्रेजेंटेशन में, सर आप मेरी टीम को कंफ्यूज कर रहे हैं। जेंटलमैन, यू आर कंफ्यूज, यू डोंट नो वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वेयर टू राइट और नॉट टू राइट। और आप अपनी टीम को कहानियां सुनाते हो। उनके डाउनलाइन का फोन आया, सर मेरा अपलाइन में इतना घटिया है कि वो मुझे बोल रहा है कि आइडिया नेक्स्ट में गलत बता रहे थे सर। क्या आप भी अपने टीम के साथ ऐसा करते हो? ध्यान रखें, आपका एक एक एक्शन आपके टीम को निगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है। अगर इस बात की आपको अकल नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। एक कहानी में बार बार रेड करता हूं। एक बच्चे के स्कूल से उसके टीचर ने उसको एक चिट पकड़ाया। वो बच्चे को चिट पढ़ना भी नहीं आता था। बोला जाके अपने मम्मी को दे देना। बच्चा अपने मम्मी को चिट देता है, और मम्मी उसके चिट को पढ़ करके, जो नोट आया था टीचर का, पढ़ के उसकी मां रोने लग जाती है। लोग पूछते, बच्चा पूछता है माँ क्या लिखा है? माँ बोलती है बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, तुम्हारे टीचर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तुमको पढ़ा पाए, इसलिए बेटा उन्होंने अनविलिंग दिया है कि उनके स्कूल में ऐसा साधन नहीं है कि तुमको पढ़ा सके, इसलिए कल से स्कूल मत जाना। बच्चा बोलता है कोई बात नहीं मम्मी, आप हमें पढ़ा देना, आप हमें गाइड कर देना। चाइल्ड वाज सो हैप्पी कि उसका स्कूल असमर्थ है उसको पढ़ाने में। समय बीत गए, 20 साल 25 साल, वह लड़का बड़ा होता है। एक दिन अपने घर की सफाई कर रहा है, उसकी मां अपनी नहीं रही, और एक पुराने से ड्रॉर में वह चिट्ठी उसको मिलता है जो उसको बचपन में स्कूल टीचर ने दिया था।
उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, योर सन इज मेंटली इल, he cannot cope up with the study which we are teaching in this school, so we are expelling him out from the school. You make arrangement somewhere else. वो बच्चे की आंखों में आंसू आए। उसकी मां कितनी महान थी, पूरे दुनिया के लोग गाली दे रहे थे, उसको निकम्मा समझ रहे थे, और उसकी मां उसको प्रेरित कर रही थी कि तेरे लायक कोई स्कूल नहीं है। और आज उस लड़के को पूरा दुनिया थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में जानता है। आप जिस बिजली के पास बैठ करके मोबाइल को रिचार्ज करते हो, जिस लाइट में बैठे हो, सारे में उनका योगदान रहा है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे को दुनिया होशियार समझती है और आप उसको गधा समझते हो। लोगों को मैं देखा हूं अपने बच्चे को भर भर के शिकायत करते हुए, महिलाओं को देखा हूं अपने पति का शिकायत करते हुए, पति को देखा हूं पत्नी का शिकायत करते हुए, बच्चों को देखा हूं माँ बाप की शिकायत करते हुए, और उससे तो ज्यादा लोगों को देखता हूं अपने देश का शिकायत करते हुए। सच पूछिए, उस दिन अमरीश कुमार का हृदय जल जाता है। व्हाट यू डू इफ यू कैनॉट इंस्पायर योर सराउंडिंग, कीप क्वाइट। आप चुप रहना सीखिए, शायद आपके चुप रहने से किसी का भला हो रहा हो। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके आसपास वाले निगेटिविटी से भरे हुए हैं ना, आपको अपनी रक्षा करनी है उनसे। आपके शरीर पे गंदगी लगाने वाले भी उतना ही, उससे भी ज्यादा नुकसानदायक हुए हैं जो आपके मानसिक रूप से आपको गंदगी लगाते हैं, आपको बैड हैबिट की तरफ ले जाते हैं, आपको निगेटिव करते हैं। यस सर, थैंक यू संतोष जी। राइट थिंग्स टू डू, वी यूज टेक्नोलॉजी। अब किसी चीज को इंस्पायर होने के लिए आपको क्या करना है? आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में ना जो आपको इंस्पायर करने वाला थॉट है उसका आप वॉलपेपर लगा। मेरा वॉलपेपर मैंने लगाया था, और सफलता सदैव यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। श्री आचार्य शर्मा का हमें हमेशा प्रेरित करता है। जब भी मैं फेल होता हूं तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे एयरफोर्स में। मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एयरफोर्स छोड़ने का दिल कर रहा था। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। अपने फर्स्ट एंगेजमेंट के बाद मैंने ट्राई किया। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, वे लोग भी ट्राई कर रहे थे। मैं फेल हो गया, वे लोग भी फेल हो गए। उन लोगों ने सोचा संभव नहीं है एयरफोर्स में पढ़ाई करना, और मैंने बस आचार्य शर्मा की बात, कुछ भी संभव है अगर हम ठान लें। और यस दोस्तों, मैं उस समय उस सफलता को हासिल किया जिस समय एयरफोर्स अपने उस फेज से निकल रहा था। सबसे कम मैन पावर था, बहुत ज्यादा ड्यूटियां थी, और मैंने उस समय अपने उस एग्जाम को क्लियर किया जो मैंने ड्रीम बना लिया था। आई गॉट इट। जब मैं एयरफोर्स छोड़ा था उस समय मेरे पास 18 ज्वाइनिंग लेटर थे, 14 बैंक कलर का, 4 बैंक पीओ का। एक थॉट, असफलता सदैव यही सिद्ध करती है, सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। श्री आचार्य राम शर्मा। परिणाम, हम अपने आप को सुधारते गए। मेरे दीवार पे यही कोट लगा हुआ था। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, मेरे अलमीरा में वही कोट था, बुक के पहले पेज पे वही कोट था। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह उठ करके, और आप लोग कर रहे हैं। अभी 1000+ लोग इस सिस्टम को देख रहे हैं, और आप सभी मॉर्निंग में हो। टेक्नोलॉजी तो ही है साहब, जूम कॉल पे कनेक्टेड हैं। आप यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। आप गजट का, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपने आप को इंस्पायर कीजिए। सुबह उठ करके जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे ही गेट चार्ज योरसेल्फ। एंड बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज इंस्पायर्ड पीपल। ध्यान रखिए, ये जितने भी चीजें हैं ना, टेक्नोलॉजी निर्जीव है, कुछ हद तक आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कोई जीवित व्यक्ति, जीवंत उदाहरण आपके जीवन में है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, बी विटनेस ऑफ दैट पर्सन। कुछ नहीं, जिस व्यक्ति को फॉलो करते हो ना, उसका स्टेटस ही पढ़ लो मोबाइल का, यू विल गेट इंस्पायर्ड। उसका फेसबुक स्टेटस पढ़ लो, क्योंकि जो लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जो आग जल रही होती है ना, वो दूसरों में भी आग लगा सकती है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? अपने जीवन में ऐसे लोगों की लिस्ट बढ़ाइए जो लोग इंस्पायर्ड हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग आपके अंदर पॉजिटिविटी को इनरिच करते हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 8th सेशन
में हमने यही सीखा, 1% इंस्पिरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ 99% ऑफ परस्पिरेशन। परस्पिरेशन विदाउट इंस्पिरेशन इज ए नाइटमेयर, और इंस्पिरेशन विदाउट परस्पिरेशन इज ए ड्रे ड्रीम। हमें डे ड्रीमर नहीं बनना है, और पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा निगेटिव सराउंडिंग से दूर रहिए। एक एक दिन, एक एक क्षण आपको अपने जीवन में एड ऑन करना है, एड ऑन करना है, एड ऑन करना है। कोई महान इमारत एक दिन में नहीं बनती, बहुत सतत प्रक्रिया लगता है। कोई महान व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, कोई महान या रिच व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके द्वारा किया गया सतत प्रयास का परिणाम होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। भूपेंद्र जी,